एक दामाद ससुराल में रजाई ओढ़ कर के सो रहा होता है। अंधेरी रात होती है, तभी उसकी सासू माँ आती है और उसी कमरे में रजाई ओढ़कर वो भी सो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद कहानी सुनने पर आपको पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रेम, आप देख रहे हैं क्राइम तक चैनल। केवल आपको 10 मिनट लेंगे इस कहानी को सुनाने में। आखिरकार आगे इस कहानी में हुआ क्या, इस कहानी को सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है। काश एक लड़की होती है सीमा, और जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है। इसकी शादी हो जाती है। इसके पति का नाम होता है दिनेश। इसकी उम्र होती है 28 वर्ष। सीमा अपने पति से कहती है कि तुम बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, इच्छा ये हो रही है कि आप चलो, मेरी माँ ने बुलाया है, चलो घूम के आते हैं। दिनेश कहता है काश यार, आप कह रहे हो तो आज नहीं कल चलेंगे। कल होता है, दिनेश फिर तैयार होता है। पत्नी उसकी सीमा कहती है चलो चलते हैं। दिनेश चलने को तैयार होता है, अपनी बाइक निकालता है। निकालने के बाद बैठते हैं दोनों लोग और ससुराल के लिए चल पड़ते हैं। जब घर पे पहुंचते हैं तो क्या देखती है सीमा, उसकी माँ नहीं है घर पे। माँ जब घर पे नहीं है तो उसने इधर उधर देखा तो माँ खेत पर थी। जाती है, बुलाकर लाती है, घर का ताला खोला जाता है। दामाद जी आए हैं, देख करके सास बड़ी प्रसन्न होती है। आओ बैठना देते हैं, चाय पानी होता है। उसके बाद में दामाद पूछता है कि ससुर जी कहाँ गए हुए हैं, साले कहाँ हैं। एक दूसरे की कुशल पूछते हैं। कहते हैं कि साला भी आपका काम पर गया है, ससुर भी काम पर गए हैं, शाम को सब आ जाएंगे। बातें करते करते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद ससुर जी आते हैं। सब लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की हाल खबर पूछते हैं। घर पे ठीक ठाक की सब खुशामदी होती है। उसके बाद में सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ससुर जी अपने कमरे में, साला अपने में, और दामाद जी को एक कमरा अलग दिया जाता है, वो उसमें लेट जाते हैं। और उनकी जो पत्नी होती है सीमा, और उसकी माँ एक कमरे में सोती है। लगभग रात के 10, 11, 12 बजते हैं। तभी दिनेश अपनी पत्नी को फोन लगाता है और कहता है कि सीमा काश यहाँ आए हैं और ज्यादा समय नहीं है, हम भी चले जाएंगे, आओ थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, आप चली जाना। सीमा कहती थोड़ा टिको। थोड़ी देर रुकते हैं, रुकने के बाद फिर फोन करता है तो सीमा अपने पति के पास पहुंच जाती है। घंटे, 1 घंटे 2 घंटे जो भी रंगरेलियां मनाते हैं और जो भी करते हैं, करने के बाद सीमा आती है, अपनी माँ के पास सो जाती है। लेकिन दोबारा जब फिर दिनेश का मन होता है तो दोबारा फिर फोन करता है, सीमा एक बार फिर आ जाओ। सीमा कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं, कुछ रिश्ते भी होते हैं, ससुराल में आकर के ऐसा काम ठीक नहीं, एक बार हो गया, चलो देखते हैं, अपने घर पे चलेंगे। लेकिन ये सारी बात उसकी सास सुन रही थी, सीमा की माँ सुन रही थी कि मेरी बेटी ने मना कर दिया है। लेकिन इसको देख करके वो भी उत्तेजित होने लगती है और सीमा का सो जाती है। उसके बाद में सास दबे पांव उठती है। उठने के बाद दामाद जी के कमरे में जाती है, रजाई ओढ़ करके सो जाती है। रजाई ओढ़ करके जब सो जाती है, लेट जाती है, लेकिन दामाद दिनेश को नहीं पता चला कि मेरी पत्नी है या मेरी सास है। जब उसने कुछ हरकत करना शुरू की तो उसे कुछ अजीब सा लगा, तो उसने मोबाइल निकाला। जब मोबाइल निकाल कर जब लाइट जलाई तो क्या देखा कि उसकी जगह उसकी सास है। वो थोड़ा हड़बड़ा गया और कहने लगा तुमने ये अच्छा नहीं किया, आप क्यों आए। तो सास कहती है जो होना था वो हो गया, आपको जो भी करना है वो आप कर लीजिए। दिनेश जो होता है अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है, संबंध बनाता है, भरपूर उसकी इच्छा पूरी करता है। उसके बाद में वो भी आकर के अपने कमरे में लड़की के साथ लेट जाती है। लेकिन इसके बाद में सवेरा जब होता है तो सास को कुछ आनंद आया, तो उसने अपनी लड़की से कहा बेटी ऐसा करो, दामाद जी से ये कह दो कि 2-4 दिन रुक लें, उसके बाद चले जाएं। लेकिन सीमा को ये तब पता नहीं था, तो सीमा कहती है रुक जाओ, अगर माँ कह रही है, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ठीक है, अगर कोई बात है तो रुके जाते हैं। तो वो रुक जाता है। रुकने के बाद रोजाना का काम बन गया कि सासू माँ जाती हैं दामाद के पास, रंगरेलियां मनाती हैं और संभोग करती हैं, फिर आ जाती हैं। इसके बाद में ये बात सीमा को किसी प्रकार से पता चल गई। कहा आज माँ को देखते हैं कि रात में ये जाती कहाँ हैं और थोड़ी देर बाद लौट के आती हैं।
तो उस समय वो नहीं सोई थी। रात के 1-1:30 बजा होता है। दबे पांव सीमा की माँ उठती है। उठने के बाद और जहां पर दामाद जी सोए होते हैं, धीरे से कमरा का किवाड़ खोलती है। किवाड़े खोलने के बाद अंदर प्रवेश कर जाती है और रंगरेलियां मनाने लगती हैं। उधर जो सीमा होती है वो जाग जाती है। जागने के बाद बढ़ती है और जैसे किवाड़ होते हैं धक्का देती है तो किवाड़ खुल जाते हैं। किवाड़ जब खुल जाते हैं, सीमा अंदर देखती है कि उसका पति और उसकी मां संबंध बना रहे होते हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है, तुम शर्म नहीं आई। अपने पति से भी कुछ अपशब्द कहती है, अपनी मां से भी कुछ अपशब्द कहती है। इसी के बाद चीखते चिल्लाते शोर हो जाता है। उधर ससुर भी जग जाते हैं, लेकिन जो सीमा होती है ऐसी कोई चीज उठा करके अपने पति के मार देती है, सर में चोट लगती है, वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो नहीं उठता है तो उसकी नब्ज देखी होती है तो नब्ज थमी हुई होती है, उसकी श्वास नहीं आ रही होती है। यह देख करके सब भौचक्के हो जाते हैं। आखिरकार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? सब लोग हड़बड़ा जाते हैं। जब हड़बड़ा जाते हैं तो सवेरे होते ही होते पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस को जब फोन किया जाता है तो पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस जब मौके पर आती है तो पूछा जाता है कि कैसे इसे मारा गया। तो उसकी पत्नी जो सीमा होती है पूरी बात बताती है कि आज मुझे 5 दिन आए हुए हो गए। मेरी माँ ने मेरे पति को रोका और मेरी माँ मेरे पति के साथ संबंध बनाती थी। मैं अकस्मात रात में उठी तो कमरे के अंदर गई तो ये दोनों लोग आपत्तिजनक हालत में मैंने देखा। इसमें गुस्सा में आकर के मैंने क्रोध किया और इनसे उल्टा सीधा कहा, न जाने मैंने उठा करके क्या इनके मार दिया, सो इनके चोट लग गई और ये फिर उठे ही नहीं दोबारा। पुलिस जो होती है उसकी डेड बॉडी को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद में सीमा के ही जवाब पर, सीमा के ही सबूत पर उसे अरेस्ट किया जाता है और उसे कोर्ट में ले जा करके उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब इस कहानी को सुना करके ये नहीं है कि किसी को परेशान करना है, किसी को दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। क्योंकि एक सास ने अपनी हवस में आकर के और अपनी ही बेटी का सिंदूर उजड़वा दिया। गुस्सा में कुछ भी हो सकता है। स्त्री हर बात सहन कर सकती है, मगर ये बात बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। कुछ भी हो, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन किसी का प्यार देख नहीं सकती, अपने पति को दूसरे के पास कभी देख नहीं सकती। इसी के चलते घटना लंबी बढ़ जाती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि परिवार की तरफ देख करके चलो, घर की तरफ देख करके चलो, क्योंकि आखिरकार हो क्या रहा है। इस कहानी का सुनाना उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक रहें, आप लोग सचेत रहें, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे ही क्राइम हो रहे हैं। न कोई बहन देख रहा है, न कोई बेटी देख रहा है, न कोई भाई, न भाभी, न पिता, न सास, बहू, बेटी, कोई नहीं देख रहा है। यहाँ तक होता है कि बेटे ने माँ से भी संबंध बनाते हुए मैंने कहानी सुनी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।